नमस्कार, मैं सोनिया सिंह स्वागत करती हूँ बीट द कंपटीशन पे। वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। अगेन मैं इस वीडियो में आपके द्वारा पूछे गए जो कमेंट्स हैं, जो मैक्सिमम टाइम मेरे से पूछे गए हैं, मैं उसी के बारे में बात करूँगी। तो केवीएस में बेशक हम पहले से ही इस चीज़ को लेकर श्योर थे कि नॉर्मलाइजेशन तो होना ही है, क्योंकि देखिए कोई भी जब पेपर शिफ्ट्स में होता है तो उसको बैलेंस करने के लिए काफ़ी हद तक नॉर्मलाइजेशन का हम जो है प्रयोग करते हैं, ताकि उससे लाभ उन बच्चों को हो पाए जिनका कि शिफ्ट हार्ड आया था या पेपर टफ आया था। ऐसे में दो ट्रेंडिंग कमेंट्स आपके बार बार जो पूछे जा रहे हैं उनको मैं यहाँ पर लेना चाहूंगी। पहला, कि क्या नॉर्मलाइजेशन होने से मार्क्स सबके बढ़ेंगे या फिर सबको फायदा होगा, या फिर कितने मार्क्स बढ़ेंगे। दूसरा सवाल जो आप लोगों ने मेरे से पूछा है वो है कि क्या नॉर्मलाइजेशन होने की वजह से जो 100+ वाले हैं उनको मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो पहला, मैं यहाँ पर आपके पहले सवाल को क्लियर करना चाहूंगी। देखिए, नॉर्मलाइजेशन जब कभी भी होता है तो उसमें प्रत्येक विद्यार्थी को ध्यान में रख करके नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, तो उसका लाभ बिल्कुल उन सभी विद्यार्थियों को होगा जिनकी की शिफ्ट हार्ड आई थी या फिर पेपर टफ आया था। अब मार्क्स कितने बढ़ सकते हैं आपके, देखिए ऐसा नहीं होता है कि आप किसी भी संस्थान से मार्क्स बढ़ाने की उम्मीद जो है 10 से 12 नंबर की ले जाएं। बिल्कुल संभवतः यहाँ पर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसका लाभ जो है प्रत्येक विद्यार्थी को मिल पाए। तो आप कम से कम 4 से 5 नंबर की बिल्कुल उम्मीद रख सकते हैं कि यहाँ पर उसका लाभ मिलेगा। उसका सबसे बड़ा कारण भी यही है कि जब आंसर की आई थी, रिस्पॉन्स आंसर की, तो आप सबने देखा कि बहुत सारे ऐसे सवाल रहे जिसके कि क्वेश्चंस के आंसर गलत रहे। तो उसको ध्यान में रख के हम 4 से 5 नंबर की उम्मीद तो बिल्कुल लेकर के चल रहे हैं कि यहाँ पर लाभ मिलेगा। लेकिन 5 नंबर भी बहुत होते हैं किसी भी चीज में। 0.1 से फर्क पड़ जाता है कि भाई इंटरव्यू से आप बाहर हैं कि अंदर हैं, तो 5 नंबर तो बहुत मैटर कर रहे हैं। तो ये तो रहा आपका प्रश्न पहला जो आपने मेरे से पूछा। दूसरे प्रश्न की अगर मैं बात करूं, जो कि कहीं ना कहीं अगर कुल मिलाकर अगर बोले तो 100 में से 40% से ज्यादा विद्यार्थियों का यही सवाल है कि भाई 100+ वालों को नॉर्मलाइजेशन होने से मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए, सबसे पहली जो महत्वपूर्ण बात मुझे ये लगती है कि आपको सकारात्मक रहने की बहुत आवश्यकता है। दूसरी, अगर 4 साल बाद वैकेंसी आई है तो हम इस चीज की पूरी उम्मीद करते हैं कि केवीएस यहाँ पर मैक्सिमम बच्चों को और कैंडिडेट्स को मौका देगा इंटरव्यू तक पहुंचने का, और उनकी जो पार्टिसिपेशन है, भागीदारी है, उसको बढ़ावा मिलेगा और कॉन्फिडेंस को भी कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा। तो ये तो काफी जरूरी है। तीसरा, अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि भाई 100+ वालों का क्या किया जाए, देखिए ये थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपको भी अंदर अपने अंदर डेवलप करने की आवश्यकता है कि 2018 उससे पहले जो केवीएस ने पेपर करवाए हैं उसमें उसका जो कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो 128 से प्लस कट ऑफ नहीं गया है। बिल्कुल हम इस बार भी वही उम्मीद करते हैं कि ये कट ऑफ इतना ही रहे, बहुत चला जाए तो भाई 130 135 हो जाए, पीआरटी की बात कर ले तो। लेकिन यहाँ पर जो बहुत ज्यादा जरूरी है कि अब कट ऑफ का मतलब ये तो है नहीं कि यहाँ पर 150+ वालों को मौका मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर तो ये नाइंसाफी उनके साथ होगी कि 4 साल बाद जो पेपर में बैठे हैं, हो सकता है किसी का ये लास्ट चांस हो, फिर ओवर एज की वजह से वो नेक्स्ट एग्जाम में बैठ ना पाए, या फिर कोविड की मार ने जिस जैसा नुकसान किया है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं, जिस तरीके से बेरोजगारी को देखते हुए, अब मैं उसके ऊपर नहीं जाना चाहूंगी, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पर मैटर करते हैं कि संस्थानों को भी कैंडिडेट्स के बारे में उतना सोचने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है जितना कि कैंडिडेट्स संस्थानों में ईमानदारी से पेपर में बैठते हैं। ऊपर से बहुत सारे पेपर लीक भी हुए हैं, तो ट्रांसपेरेंसी को भी आप देख पा रहे हैं कि 4 साल बाद आप पेपर करवा रहे हैं तो ट्रांसपेरेंसी कितनी जो है लेवल पर आपकी जाकर रुकी हुई है। तो देखिए, 4 से 5 नंबर का भी अगर इजाफा होता है तो 100+ में बिल्कुल हम यहाँ पर जो हमारे रिस्पेक्टेड ST SC कैटेगरीज हैं उनको हम बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि मौका मिले। और इसके साथ साथ बिल्कुल जो बच्चे 118 115 पे रुके हुए हैं, अगर 4 से 5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन होता है तो एक बेहतर खुशखबरी हमारे लिए है और कहीं ना कहीं एक सकारात्मक खबर भी है। और सकारात्मक रहने की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि भाई इंटरव्यू में आप लोगों को मौका बिल्कुल मिलना ही चाहिए, और आप लोग काफी ईमानदारी से, उम्मीद करती हूँ कि इंटरव्यू में लगे हैं। जो बच्चे 120 पर रुके हैं, बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन होता है तो 124 125 पर आकर रुकेंगे। जिनका भाई 128 130 है उनका तो ऑलरेडी बहुत अच्छा नंबर है, तो 135 136 पर आकर रुकेंगे। जिनका 100 है 115 पर तो आके एग्जिस्ट कर ही रहे हैं कम से कम, तो एक अच्छा मौका है। अब यहाँ पर देखिए, काफी सारे बच्चे अब ये सवाल पूछते हैं कि भाई इंटरव्यू की तैयारी करें कि नहीं करें।
देखिए, इंटरव्यू की तैयारी में कोई समस्या वाली बात नहीं है। अगर आप चाहें तो बड़े आराम से आप यूट्यूब की मदद से या अपने घर में रह करके बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रख करके इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं, जो कि मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया है। हालाँकि इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी, लेकिन फिर भी आप सकारात्मक रहें, इसी की आवश्यकता है। बिल्कुल हम यही चाहते हैं कि केबीएस मैक्सिमम कैंडिडेट्स का सिलेक्शन ले और यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन के बाद बहुत सारे बच्चों के नंबर बढ़ करके उनको इंटरव्यू में बैठने का एक बेहतर मौका कम से कम दिया जाए। दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन। उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपके सारे सवालों का जवाब दे दिया है। फिर भी अगर कोई सवाल है, कोई कमेंट, तो जरूर एक बार मुझे बताइए। मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपके हर एक सवाल का पूर्ण तरीके से जवाब दे पाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एवरीवन।